नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसके उन्नयन में गुरुकुलों तथा विश्वविद्यालयों की भूमिका। तो मित्रों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि यद्यपि मैंने इसमें नोट्स दिए हैं लेकिन उनके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी बातें साथ में बताने वाला हूं। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और मुझे सपोर्ट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अपने कमेंट्स वगैरह भी दें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में शिक्षा का महत्व कितना अधिक होता है, ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से, यानी मनुष्य जो है जब उसमें सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई, जब वो धीरे धीरे बहुत सारी बातें सीखने लगा, वो आखेटक संग्राहक से उत्पादक बना, तो उसने कुछ सीखा होगा तभी तो उत्पादक बना। फिर धीरे धीरे उसने एक ऐसी सभ्यता का विकास किया जो आज भी जीवित है। भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, शिक्षा ही वह सर्वोत्तम साधन है जिससे मनुष्य अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है, सामना कर सकता है, यानी कि हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने में वो सक्षम बन जाता है। इसीलिए प्राचीन भारत में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन निर्माण के विभिन्न उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक समझी जाती थी। और प्राचीन काल में जहाँ तक शिक्षा के स्वरूप का प्रश्न है, वो ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित थी। तो इसलिए, क्योंकि ज्ञान का उदय ही शिक्षा के माध्यम से होता है, और साथ ही साथ जो आर्य सभ्यता में जो सबसे चरम लक्ष्य होता है व्यक्ति का, वो है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मार्ग भी जो है वो शिक्षा ही खोलती है। तो आइए हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। भारत में शिक्षा के महत्व को ईसा के हजारों वर्ष पूर्व ही समझ लिया गया था एवं ज्ञान प्राप्त करने पर अत्यधिक बल दिया जाता था। प्राचीन काल का जो विशाल साहित्य वर्तमान समय में उपलब्ध है, वह निस्संदेह एक ऐसी व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली का ही परिणाम है जिसका स्थान प्राचीन विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। यानी ऐसी शिक्षा प्रणाली दूसरी नहीं देखने को मिलती प्राचीन काल में जैसे कि भारत में थी। तो किसी भी राष्ट्र का आदर्श उसके शिक्षण संस्थानों में ही प्रतिबिंबित होता है तथा शिक्षण संस्थाएं ही राष्ट्रीय सभ्यता की आत्मा का प्रतिरूप होती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का निर्माण करने में तथा उस काल में उदयमान संतति को राष्ट्रीय परंपराओं के रंग में रंगने और उसके अनुकूल आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करने में प्राचीन काल के शिक्षण संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों की भूमिका प्रशंसनीय रही। मित्रों, आप अत्यंत प्राचीन काल से देखेंगे, ऋग्वैदिक काल से ही आप देखें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में भौतिक की अपेक्षा बौद्धिक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसी तरह से उपनिषदों में कहा गया था कि ज्ञान से मानव जीवन आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, और ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है जो समस्त तत्वों के मूल को समझने में हमें समर्थ बनाता है। तो इन्हीं सब कारणों से प्राचीन भारत में शिक्षा को बहुत ही विशिष्ट स्थान दिया गया था। साथियों, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की समीक्षा, विशेष रूप से हम अगर समीक्षा करना चाहें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की, तो हम किन बिंदुओं पे कर सकते हैं?
तो उसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं अध्ययन के उद्देश्य, स्थान एवं काल, पाठ्यक्रम, गुरु शिष्य संबंध, विभिन्न प्रकार के गुरुओं एवं विद्यालयों के विषय में, शिक्षा शुल्क यानी कि क्या फीस वगैरह लगती थी या निःशुल्क थी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, लेखन, विद्या के प्रसार और व्यावसायिक शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए की जा सकती है। तो इन सब का विभिन्न कालों में अध्ययन भी आवश्यक है, जिससे विभिन्न काल का शैक्षणिक दृष्टिकोण तथा उसमें आए परिवर्तनों को भी समझा जा सके। यानी वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, बौद्ध काल में कैसी थी, मौर्य काल में उसमें क्या परिवर्तन आए, आगे चल करके आप देखते हैं गुप्त काल वगैरह में और आगे के कालों में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे ज्ञान की प्राप्ति करना। वैसे तो उद्देश्य बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो उद्देश्य थे ज्ञान की प्राप्ति करना, सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुचि और सबसे बढ़कर चरित्र निर्माण। तो इसीलिए प्राचीन भारत में स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी, जिससे कि वो इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य था मानव जीवन को सुसंस्कृत बनाना। शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उत्कर्ष होता है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का स्रोत समझा जाता था, जिसके द्वारा मनुष्य सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य की खोज करता था, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो शिक्षा का उद्देश्य मन का ज्ञान के एक उपकरण के रूप में प्रशिक्षण करना है। यानी हमारा जो मन है, आप देखिए कबीरदास ने क्या कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिर वो कहते हैं माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गया दास कवि। तो मन अब जो है बड़ा चंचल होता है। स्वामी विवेकानंद जो है वो ये कहते थे कि मन जो है आदमी का वो मन इज लाइक ए ड्रंकन मंकी। कहते हैं कि मतलब जैसे स्थिर नहीं रहता मन ही हमें जो है कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, मन ही जो है हमें भटकाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि अगर इस शरीर को हम एक रथ माने तो इंद्रियां जो हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वो उस रथ के घोड़े हैं और मन उसका लगाम है। मन ही इन घोड़ों को चाहे इधर से उधर ले जा सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य था मन का ज्ञान के एक उपकरण के रूप में प्रशिक्षण करना, न कि उसे केवल बाहरी सामग्री से भर देना। यानी जैसे आजकल आप देखिए, आजकल क्या होता है, ज्ञान प्राप्त कम होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो रटा दी जाती हैं विद्यार्थियों को। तो शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना ज्ञान के द्वारा। शिक्षा का आरंभ गायत्री मंत्र द्वारा होता था। इस मंत्र में विद्यार्थी प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। चरित्र निर्माण पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, विशेष बल दिया जाता था। ब्राह्मण धर्म के महान प्रतिपादकों का, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आप ध्यान दें कि ब्राह्मण धर्म के महान प्रतिपादकों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का हृदय वासनाओं से युक्त है तो उसे वेद की शिक्षा, दान, यज्ञ, त्याग, आत्मकष्ट, तपस्या से भी फल नहीं प्राप्त हो सकता। यानी कि अगर हमारा मन जो है वो वासनाओं से भरा हुआ है, यानी कि मन अपवित्र है, मन में बुरे विचार आते हैं, मन में गंदे ख्याल आते हैं, तो आप चाहे वेद पढ़ लीजिए, चाहे दान दीजिए, यज्ञ कीजिए, त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, आत्मकष्ट सहिए, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो यदि कोई भी इंद्रिय, यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, कोई भी इंद्रिय अनियंत्रित हुई तो मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार लुप्त हो जाती है जैसे
एक छेद हो जाने पर घड़े का पानी। अब जैसे आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही जो है आदमी की बुद्धि जो है उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने बुद्धि को निर्मल करो, उस पर जो पड़ी हुई धूल है उसे हटाओ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इंद्रिय संयम आवश्यक है। अगर इंद्रियों पे हमारा वश नहीं है तो फिर हम विद्या नहीं प्राप्त कर सकते। वो विद्या वैसे ही लुप्त हो जाएगी जैसे छेद वाले घड़े से पानी। ब्राह्मण बालक की शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था, जो लगभग 7 वर्ष की आयु में होता था। बालक को दीक्षा देकर किसी ब्राह्मण गुरु के पास रखा जाता था और यह प्रथा 7वीं शताब्दी तक बनी रही। विष्णुगुप्त बाण, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, बाणभट्ट, मयूर शर्मा आदि ने भी गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। क्षत्रिय बालकों को, चूंकि उन्हें सेना वगैरह में भर्ती होना होता था, तो इसलिए सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उसके लिए दीक्षा एवं अध्ययन की कोई अवधि निश्चित नहीं थी। सामान्यतः 11 वर्ष की आयु में दीक्षा दी जाती थी। तो राजकुमारों से यह आशा की जाती थी कि वे विभिन्न विषयों जैसे धनुर्वेद, राजनीति, विज्ञान, गणित, ललित कलाओं, हस्ती संचालन की कला, अश्व संचालन भी आप इसमें जोड़ लीजिए, आदि में निष्णांत हों। प्राचीन काल के कई राजा निपुण लेखक और कवि भी थे, यानी कि ये सब करते हुए वो पढ़ने लिखने के लिए भी समय निकाल लेते थे। जैसे हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, समुद्रगुप्त जो है उसे कविराज कहा जाता था। इसी तरह से भोज परमार था जिसने 80 से अधिक ग्रंथ लिखे थे और विभिन्न विषयों पे लिखे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने महान शासक थे। वैश्य बालक के शिक्षा, उसकी जो शिक्षा होती थी वो अधिक व्यवहारिक थी। उसे लिखाई, अंक गणित, लेखा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, जमा कराई गई राशियों के लेन देन संबंधी जो विभिन्न प्रकार के कानून नियम थे और माल की 8 प्रकार की परीक्षा की शिक्षा भी दी जाती थी। कहने का मतलब यह है कि आप ये कह सकते हैं उसे व्यापार संबंधित, जैसे आजकल बिजनेस मैनेजमेंट होता है, तो उस टाइप की शिक्षा उसको दी जाती थी। इसी तरह से शूद्र जो थे उनके साथ थोड़ा अन्याय होता था, वेदाध्ययन नहीं कर सकते थे, पर अन्य प्रकार से वे वैदिक ग्रंथों का लाभ प्राप्त कर सकते थे। बहुत सारे विद्वान जो थे उस काल के, प्राचीन काल में शूद्र थे, जैसे वेद व्यास थे जो है वो आप उनको ले लीजिए। मोक्षदायक ज्ञान उनके लिए निषिद्ध नहीं था। शूद्रों में विदुर है, विदुर और धर्मव्याध उच्च कोटि के विद्वान थे। मित्रों, प्राचीन काल में समाज की ओर से स्थापित एवं संगठित संस्थाओं का प्रचलन नहीं था तथा शिक्षा प्रदान करने के केंद्र तो भारत भर में विस्तृत गुरुकुल ही थे और सामान्यतः गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी और प्रसिद्ध गुरुओं के पास विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। जैसे वो गृह सूत्र हैं, उनमें ब्रह्मचारी के शिक्षा ग्रहण पर विस्तार से विचार किया गया है। उपनिषदों में गुरुकुलों को आचार्य कुल कहा गया है। इसी तरह से महाकाव्यों में आप देखिए, रामायण महाभारत में भी गुरुकुलों का विवरण प्राप्त है। अब जैसे चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन्होंने गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण जो है उन्होंने भी गुरुकुल में संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत में उल्लिखित है कि मार्कंडेय और कण्व ऋषि के आश्रम शिक्षा के प्रधान विद्या स्थल थे, जहां विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों में धीरे धीरे जो है विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी होने लग गई थी। दुर्वासा ऋषि जब कुरु नरेश से मिलने गए तब उनके साथ 10,000 शिष्य थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आश्रमों में कितने विद्यार्थी रहते होंगे। तो संख्या तो थी ही विद्यार्थियों की, साथ ही साथ उनके गुरु बहुत विद्वान होते थे। और तो इस तरह से जो है सामान्यतः गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध गुरुओं के पास विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे।
गुरु और उनकी पत्नी को विद्यार्थी माता पिता के समान समझते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी गुरु के घर पर ही रहता था। आश्रमवासी शिष्यों को अंतेवासी एवं उनके भोजन तथा निवास की व्यवस्था करने वाले गुरु को अंत्य गुरु कहा जाता था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे उन्नत विद्यापीठों में कोरिया एवं चीन के विद्यार्थी भी अध्ययन हेतु आया करते थे। मित्रों, और आश्रमवासी छात्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी छात्र दिन में पढ़ने के लिए गुरुकुल में आते थे जो भोजन वेला में लौट जाते थे, यानी दिन भर रहते थे वहां पे, शिक्षा प्राप्त करके लौट जाते थे। तो लेखनी यानी कलम जिसे आप कहते हैं, पेन, स्याही, इंक, पट्टिका, पटरी पे लिखने की प्रथा थी, इनका उपयोग होता था। ललित विस्तर जो एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। गुरु छात्रों की स्मरण शक्ति की परीक्षा भी लिया करता था। तो रटंत विद्या का प्रचलन था, पढ़ाई का वातावरण सौहार्दपूर्ण होता था। अब जैसे वेदों में मिलता है कि बहुत जो है वो सारे जो बटुक समुदाय जो है यानी विप्र जब अपना पाठ याद करते थे तो ऐसा लगता था जैसे हजारों मेढक एक साथ बोल रहे हों। तो तुलसीदास ने भी लिखा है कि दादुर धुन चहुओर सुहाई, वेद पढ़ई जिम पटु समुदायी। बरसात के मौसम में मेढक इस तरह से बोल रहे हैं जैसे जो बटु समुदाय है यानी विद्यार्थियों का जो समुदाय है वो जैसे वेद का पाठ कर रहा हो। तो मित्रों, इस तरह से शिक्षा जो होती थी वो उसमें स्मरण शक्ति का बड़ा महत्व होता था। उस समय पाठ को याद कर लिया। प्रारंभ में जैसे एकदम प्रारंभ में तो कागज कलम वगैरह होता नहीं था कुछ इस तरह का, तो इसलिए लोग याद करके, अब जैसे वेद वगैरह जो हैं इनको श्रुति स्मृति भी इसीलिए कहा जाता है कि सुन करके स्मरण करके फिर वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे। और जब लेखन कला का विकास हुआ तब उसके बाद उनको लिपिबद्ध कर दिया गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के उपरांत भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए विशिष्ट शिक्षा पर बल दिया जाने लगा और इसके कारण विद्यालयों जैसी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो बौद्ध विहार इस विशिष्ट शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थे। अतः धीरे धीरे शिक्षा के वे में की जगह वे पढ़िए, ये जो बौद्ध विहार थे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हो गए। कालांतर में अनेक विहारों में विद्या के सभी विषयों का पठन पाठन आरंभ हो गया और यह सभी के लिए इनके द्वार खोल दिए गए, सभी के लिए खोल दिए गए। तो इस प्रकार धर्म चिंतन एवं मनन के केंद्रों के रूप में विकसित बौद्ध विहार परवर्ती काल में संस्कृति एवं ज्ञान के केंद्रों के रूप में रूपांतरित हो गए। तो आगे के कालों में भी जो है वो बौद्ध काल के अलावा आप देखते हैं आगे के कालों में भी शिक्षा बराबर चलती रही जो है। और तो बौद्ध ग्रंथों से तो हमें ब्राह्मण आचार्यों के गुरुकुलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जिससे स्पष्ट होता है कि उस युग में लोग गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। अब चंपा निवासी दिशा प्रमुख आचार्य के आश्रम में 500 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। और तो इस तरह से गुरुकुलों को दान वगैरह भी मिलता था और तो उनकी आय से गुरुकुलों का खर्चा चलता था। कालिदास के ग्रंथों से पता चलता है कि उस काल में कई ऐसे आश्रम स्थापित थे जहां बौद्धिक उत्कर्ष के लिए लोग आते थे और बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते थे, उनमें पारंगत होकर के लौटते थे। उसके अलावा जो है अगर आप हर्षचरित पढ़ें बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि विद्या प्राप्त करने के लिए वो बहुत वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहा था। तो इस तरह से
गुरुकुल जो थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। मित्रों, शिक्षण संस्थानों की भूमिका एवं योगदान को रेखांकित करने हेतु तो शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य एवं उसके महत्व पर विचार करना समीचीन होगा। तो हमने उसके उद्देश्य पे पहले ही आपको बता दिया था। तो प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने शिक्षा शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। अपने को सभ्य एवं उन्नत बनाना ही शिक्षा है और यह कार्य पूरे जीवन चलता रहता है, यानी कि शिक्षा कभी रुकती नहीं है। ऐसा कहा गया है कि ज्ञानम तृतीय मनुजस्य नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, और समस्त तत्वार्थ विलोकी दक्षम, उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है तथा उसे सही कार्यों में प्रवृत्त करता है। मित्रों, नीति शतक में कहा गया है कि जो विद्या विहीन है वो पशु के समान, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, जो विद्या विहीन है वो पशु के समान है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि व्यक्ति अपनी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास कर संसार में एवं परलोक में जीवन के वास्तविक सुखों को प्राप्त कर सकता था। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य की खोज करना था, जिससे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मित्रों, प्राचीन काल में स्थापित विश्वविद्यालयों ने लोगों की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया तथा उनके आत्मविश्वास एवं कर्तव्य परायणता में वृद्धि की। इन विश्वविद्यालयों में औपचारिक विषयों की शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों की शारीरिक, मानसिक उन्नति, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास के विकास, आत्मसंयम, विवेक एवं निर्णय शक्ति के विकास, सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सजगता तथा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार पर विशेष बल दिया जाता था। यदि कोई राष्ट्र अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन नहीं कर सकता तो वह शिक्षित कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमारी प्राचीन शिक्षण प्रणाली ने शताब्दियों तक यह कार्य बड़ी योग्यता पूर्वक किया। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी भारतीय ज्ञान एवं मनीषा का प्रचार किया, जिससे आकर्षित होकर अनेकों विदेशी भारत में ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आए, जिनमें फाहियान, बेनसांग, इत्सिंग आदि महत्वपूर्ण है। इन विदेशियों के विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मित्रों, प्राचीन काल में अनेक विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित हुए। अब जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो कि अब पाकिस्तान में है, तो ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो विद्या का महान केंद्र था। जैसे प्राचीन काल में हमारे यहाँ वाराणसी या काशी जिसे कहते थे, ज्ञान का, विद्या का महान केंद्र था। तो तक्षशिला जो है वो विश्वविद्यालय जो था, इसकी ख्याति 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही फैल गई थी। और ये जो विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना ऐसा कहा जाता है कि भरत ने की थी और इसका प्रशासन वह तक्ष को सौंप दिया था उन्होंने। ये रामायण वाले भरत जो है, तो जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ ही संपन्न किया था। तो इस तरह से जो है ये कहा जा सकता है उत्तर वैदिक काल में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय विकसित हो चुका था और यहाँ धीरे धीरे विद्वानों का जमघट लगने लगा था। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की आयु जो थी वो 16 वर्ष की थी और यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होने के कारण बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को तक्षशिला भेजते थे पढ़ने के लिए। और शिक्षा जो है वो निःशुल्क नहीं थी यहाँ पे। यहाँ छात्रों से ऐसा कहा जाता है कि 1000 कारशार्पण शुल्क में लिया जाता था और शुल्क देने के उपरांत शिष्य गुरु के यहाँ ठहर सकता था और गुरु के साथ पुत्र के समान ही व्यवहार करता था। गुरु उसके साथ पुत्र के समान व्यवहार करता था। तो एक और विशेष बात थी कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ के आचार्य बड़े योग्य होते थे
और एक आचार्य के पास 500 विद्यार्थी होते थे, ऐसा जातक कथाओं से पता चलता है। और इस विश्वविद्यालय में अनेक कॉलेज थे, छात्रों की संख्या जो है वो 500 से अधिक थी और प्रत्येक कॉलेज में। तो इस तरह से ये विश्वविद्यालय जो है वो काफी लंबे समय तक चलना पड़ा। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्वान जो हैं, जैसे कौशल नरेश, प्रसेनजीत, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री चाणक्य आदि ने जो है, पाणिनि, दार्शनिक पतंजलि आदि ने यहीं से ज्ञान प्राप्त किया था। तो इस तरह से ये विश्वविद्यालय बड़ा महत्वपूर्ण था। और 4वीं ईस्वी पूर्व से लेकर 6वीं ईस्वी पूर्व तक इस विश्वविद्यालय को अनेक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। बहुत सारे आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए, फिर वो पर्शियन आक्रमण हुए, पल्लवों के, कुषाणों के, मतलब तमाम जो है वो विदेशी जातियों के निरंतर आक्रमण होते रहे, जिनके कारण जो है इसे काफी नुकसान हुआ। इसी तरह मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी, साथ ही साथ अन्य विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। और इसके निर्माण के लिए 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं का दान दिया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का ये जन्म स्थान था। आपने सारिपुत्र प्रकरण सुना होगा, पुस्तक का नाम। यहाँ पे जो है वेनसांग के विवरण से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। नालंदा में जो शिक्षार्थियों की संख्या थी वो 3000 थी, लेकिन वेनसांग लिखता है कि वो मेरे पहले थी और जब मैं आया तो ये संख्या 10,000 हो गई थी। और उसने अध्यापकों की संख्या 1500 बताई है। तो इसी से जो है वो समझा जा सकता है। यहाँ पे कई पुस्तकालय थे नालंदा में, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक आदि के नाम से पुस्तकालय थे। और यहाँ पे बहुत सारे हजारों पांडुलिपियां यहाँ पे रखी हुई थी, जिनकी नकल भी लोग करते थे। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के आचार्य बड़े प्रसिद्ध थे, जैसे चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, धर्मपाल, दिंगनाग, ज्ञानचंद्र आदि। तो इनमें आर्यदेव और दिंगनाग जो है वो दक्षिण भारत के थे। धर्मपाल कांची का और शीलभद्र समतट बंगाल के रहने वाले थे। तो मित्रों, प्राचीन विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अनेक विद्वान एवं मनीषी हुए, जिनका मैंने अभी नाम लिया। आप देखिए, चाणक्य, पाणिनि, जीवक, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती जैसे अनेक विद्वानों ने इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की तथा बाद में वहां पर आचार्य के पद का निर्वाह भी किया। तो विश्वविद्यालयों ने औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा प्रदान की। प्राचीन भारतीय शिक्षा को साध्य के रूप में देखते थे। जो प्राचीन भारतीय लोग थे वो शिक्षा को साधन नहीं, साध्य के रूप में देखते थे और उसे पाने के लिए योग्य पात्र होना आवश्यक था। व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के साथ साथ विश्वविद्यालयों में एक निर्धारित पाठ्यक्रम भी होता था, जो समय के साथ साथ परिमार्जित होता है। जैसे एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करते थे तो युगीन आवश्यकताओं के अनुसार उसका परिमार्जन भी होता था। तथापि जो विषय इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते थे उनमें प्रमुख हैं वेद, वेदांग, पुराण, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, धर्मशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चित्रकला, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, कूट विज्ञान, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, आत्मविज्ञान, हेतु विद्या जिसे तर्कशास्त्र भी कहते हैं, शब्द विद्या अथवा व्याकरण, चिकित्सा विद्या यानी आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अथर्ववेद तथा सांख्य दर्शन आदि। इस तरह ढेर सारे विषय पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि शिक्षा केवल धार्मिक थी, तो इससे प्रकट हो जाता है कि शिक्षा जो थी वो केवल धार्मिक नहीं थी, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। तो गुप्त काल के अभिलेखों से पता चलता है कि विद्वान ब्राह्मणों को 14 या 18 विषय पढ़ने पड़ते थे। स्मृतियों में भी पाठ्य विषयों की लंबी सूची दी गई है।
मित्रों, बहुत सारे कुछ और विश्वविद्यालय थे, जैसे विक्रमशिला। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने बिहार में स्थित भागलपुर से 25 मील दूर की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने अपने को परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज आदि की उपाधियों से अलंकृत कर रखा था। तो ये पाल वंश के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र बन गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा की तरह यहाँ भी अनेक बौद्ध मंदिरों और विहारों का निर्माण कराया गया था और विहारों में निर्मित जो कक्षाएं थी उनमें बराबर व्याख्यान होते थे। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान हुए, जैसे यहाँ पे जो है रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, जेतारी रत्नाकर, ज्ञानश्री मिश्र, रत्नब्रज, दीपंकर, अभयंकर आदि उल्लेखनीय विद्वान थे। दीपंकर जो थे उन्होंने लगभग 200 ग्रंथों का प्रणयन किया था। इसी कारण विश्वविद्यालय का महान प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था उन्हें। इसी तरह से वहाँ पे और भी बहुत कई विद्वान थे। अब जैसे शील रक्षित, चंद्रकीर्ति, धर्म रक्षित जैसे बौद्ध आचार्य जो थे उनका भी नाम लिया जाता है। और कालांतर में बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रचार यहीं से तिब्बत में किया गया। तो मित्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। इसी तरह से काशी जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था शिक्षा का। संजीव जातक के अनुसार बोधिसत्व ने प्रथम शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की और फिर काशी में आकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। इसी तरह से कोशीय जातक में उल्लेख है कि एक आचार्य ने तक्षशिला में अध्ययन समाप्त कर काशी में अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। तो काशी जो है वो धर्म और दर्शन की शिक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी तरह से बल्लभी विश्वविद्यालय था जो कि गुजरात में स्थित था, और श्रावस्ती था, कांची था। तो इस तरह से अनेक शिक्षा केंद्र थे। अब आइए हम थोड़ा सा गुरु शिष्य संबंधों के ऊपर बात कर लें। जहां तक गुरु शिष्य संबंधों का प्रश्न है, दोनों के एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह उसे पूरा करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। गुरु से आशा की जाती थी कि वह उसके लिए विहित 25 सद्गुणों का आचरण करें। इन सद्गुणों में शिष्य पर सतर्क दृष्टि रखना, उसे सही समय पर सही कार्य करने की प्रेरणा देना और निद्रा, रोग, भोजन और संगति के विषय में उपदेश देना भी सम्मिलित था। गुरु का कार्य शिष्य को निर्भय, उत्साही, दोष मुक्त तथा शक्तिशाली बनाना था। गुरु को अपने माता पिता के समान मानना तथा प्रेम करना शिष्य के लिए आवश्यक होता था। मित्रों, इसी प्रकार शिष्य को भी कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता था। उनका कर्तव्य था सुख दुख में समान रहना, किसी अन्य गुरु के पास न जाना, विचार एवं कार्य में सावधान रहना, दानशील होना, धर्म के प्रति उचित दृष्टि रखना आदि। धर्म सूत्रों में गुरु शिष्य के संबंध को पिता पुत्र जैसा बताया गया है। गुरु शिष्य आपस में कुछ भी गोपनीय नहीं रखते थे। बार बार गुरु बदलना अच्छा नहीं समझा जाता था। गुरु का सम्मान करना आवश्यक था और गुरु पत्नी का विद्यार्थी माता के समान आदर करते थे। शिष्य भिक्षाटन करके लाते थे तथा गुरु और उसकी पत्नी को अर्पित करते। भिक्षाटन सबको करना पड़ता था, चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे रंक हो। इससे उसके स्वभाव में विनम्रता आती थी, उसका अहंकार नष्ट होता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार छात्रों को मेधावी, शुद्ध, स्वस्थ, ईमानदार, ओजस्वी तथा दयालु होना चाहिए। विद्या समाप्ति पर शिष्य गुरु को दक्षिणा देता था। मनु ने छात्र अवस्था के बाद भी गुरु की सेवा पर बल दिया है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के बाद होता था एवं गुरु उसे शिक्षा देकर विदा करता। एक जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि जो बीए की डिग्री होती है उसको स्नातक कहा जाता है। तो वास्तव में प्राचीन काल में गुरु जब अंतिम उपदेश देता था शिष्य को तो उससे कहता था जाओ स्नान करके आओ। तो स्नान करके जब वो आता था तो गुरु उसे अंतिम उपदेश देता था घर जाने से पहले। तो इसीलिए वो स्नातक कहा जाता था और फिर वो गुरु को दक्षिणा देकर विदा हो जाता था। तो प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा पर भी बहुत बल दिया गया। वैदिक काल में घोषा
रोमशा, लोपामुद्रा, पाला, विश्ववारा आदि ने वैदिक ऋचाओं की रचना की। यह परंपरा बाद में भी चलती रही। महाभाष्य में उपाध्यायी और उपाध्यायिनी का उल्लेख है, जिसका अर्थ है उपाध्यायी अर्थात स्त्री गुरु, उपाध्यायिनी अर्थात गुरु पत्नी। गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी मेधावी महिलाएं गंभीर दार्शनिक समस्याओं का चिंतन करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, किंतु परवर्ती कालों में इसका निरोध किया जाने लगा। सूत्रों में शिक्षित जो सूत्र ग्रंथ हैं उनमें शिक्षित कन्याओं को सुख समृद्धि का कारण माना गया है। किंतु मौर्य काल में मेगस्थनीज ने कहा कि ब्राह्मण स्त्रियों को शिक्षा देने से डरते थे। जैसे धर्म में भी, जैन धर्म में भी सुसंस्कृत स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। अपेक्षाकृत पुरानी स्मृतियों में महिलाओं को विद्या अध्ययन करने से मना कर दिया गया, किंतु कुलीन परिवारों की स्त्रियां विद्याओं में निपुणता प्राप्त करती थी। प्राचीन काल में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है जिनका अध्ययन स्त्रियां करती थी। इनमें कविता लिखना, पहेलियां बूझना बुझाना, समस्या पूर्ति करना, संगीत, नृत्य, शब्द संग्रह, इतिहास आदि सम्मिलित है। तो राजशेखर ने स्त्रियों के काव्य कौशल का उल्लेख किया है। गणिकाएं भी अनेक विधाओं में प्रकांड पंडित होती थी। राजमहल की महिलाएं और उनकी परिचारिकाएं तक संस्कृत में रचना करती थी। चित्रकला, संगीत, कढ़ाई, बुनाई आदि में स्त्रियां प्रवीण होती थी। तो मित्रों, प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थानों के कतिपय दोषों का भी उल्लेख कर लिया जाए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। भारतीयों के मस्तिष्क पर धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव था, आज भी है। भारतीय शिक्षण पद्धति की अनेक प्रशंसनीय विशेषताओं का श्रेय धर्म को ही है। अतः कुछ विद्वानों का कथन है कि शिक्षा का दृष्टिकोण भी लौकिक होने के बजाय पारलौकिक हो गया था। प्राचीन काल में इतिहास, अर्थशास्त्र, राज्य अनुशासन, गणित और ज्योतिष जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों के अध्ययन पर और उसके अध्ययन अध्यापन को उतना बल नहीं दिया गया जितना धर्मशास्त्र, दर्शन तथा कर्मकांड आदि पर। पिछले लगभग 1500 वर्षों में भारत ने व्यापार, उद्योग, व्यावहारिक कलाओं में उतनी उन्नति नहीं की जितनी की होनी चाहिए थी। तो इसका कारण मात्र यही था कि अध्यापन का उत्तरदायित्व जिन पर था उन्हें इन विषयों में कोई रुचि नहीं थी। हिंदू मस्तिष्क पर धर्म के प्रभाव के दुष्परिणामों के कारण समाज में तर्क बुद्धिवाद पर कम ध्यान दिया जाने लगा, जबकि अति प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आप देखें जो व्यावसायिक शिक्षा थी, अब जैसे वो किसान कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ता था, वो खेती जो है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने परिवार से ही सीखता था। ऐसे बड़े ही हैं, लोहार हैं, टोकरी बनाने वाले हैं, रथ बनाने वाले हैं, चर्मकार हैं और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, पत्थर का काम करने वाले हैं। तो ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, कपड़े बनाने वाले, तो ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता था। ये परिवार में ही सीखते थे लोग। इनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि कोई व्यावसायिक विद्यालय वगैरह रहा हो जिसमें वो सीखते हो। तो ज्ञान एवं पांडित्य की प्रगति के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के लगभग वैदिक साहित्य को अपौरुषेय मान लिया गया तथा उनके रचयिता ईश्वर या ऋषि थे, यह बात सिद्ध मान ली गई। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही सिद्धांत स्वीकृत एवं अस्वीकृत होने लगे। कुल मिलाकर धर्म का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाने से शिक्षा भी उससे अप्रभावित न रही एवं ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन में वही कर्तव्य बताए जाते थे जिनके पालन करने से वह एक कुशल एवं ईश्वर भीरु नागरिक बन सके। धर्म भीरु कह सकते हैं आप। एक तरह से अच्छा भी था। जो धर्म भीरु होते हैं, ईश्वर भीरु होते हैं, वो प्रायः कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो हिंदू शिक्षण पद्धति में संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा में, लोग की जगह लोक पढ़ें, लोक भाषाओं पर कम ध्यान दिया गया, जिससे वे उपेक्षित रह गई। उनका उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था तथा संस्कृत ही ज्ञान विज्ञान का माध्यम बनी रही। संस्कृत के विकास के अनगिनत लाभ हुए थे, किंतु इससे सामान्य जन की शिक्षा की प्रगति अवरुद्ध हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था, नहीं समझ सकता था। तो इसलिए जो है शिक्षा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित हो गई। अंततः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कतिपय कमियों एवं दोषों के बावजूद प्राचीन भारतीय शिक्षा का दृष्टिकोण बहुत ही प्रशस्त था, बहुत ही प्रगतिशील था। यह चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण तथा छात्रों में
नागरिक कर्तव्य की भावना भरने में समर्थ थी। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने जिन मूल्यों एवं मान्यताओं की स्थापना की थी वो आज भी उपयोगी हैं, और बदली हुई परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए हम आज भी इस पर चलें तो यह लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। मित्रों, बहुत सारी बातें शिक्षा के बारे में कही जा सकती हैं। मैंने इस छोटी सी वीडियो में कुछ मुख्य बिंदुओं को समेटने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप वीडियो को देखें पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।